शीतलं फलं युज्यति मङ्गलं मुस्तकं प्रजाजनं हि दीनबन्धु दयानिधि अभिनन्दनं सुस्वागतं जयति द्वादशं यौवनं शुभमङ्गलं पुण्यबन्धु स्वागतं अर्वाद्वै जन्मस्तरं नीति सर्जो धर्म रक्षक न्यायवर्धक सत्यं चक्रवर्ती कर्णयोगी परिषभिनन्दनम् आमनादि पावनी जन्यं सौभाग्यं पितृप्तवाक्तापि मुनिमहोमहावाद्यं श्रीशतं सुरुचनं तत्त्वं प्रजातं पुरुषतं महानतं मनोहरं अतिसुन्दरम्। मैं आज उस नबी की तारीफ में श्लोक क्यों ना पढ़ूं, मैं उस नबी की तारीफ क्यों ना करूं जो नबी इस हिंदुस्तान की तरफ रुख करते तो मुस्कुराते थे। और जब सहाबा इकराम पूछते या रसूल अल्लाह आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो आका फरमाते कि मुझे इस मुल्क से खुशबू आ रही है, मुझे इस मुल्क से ठंडी हवाएं आ रही है। और उसी नबी ने इरशाद फरमाया जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, उस मुल्क की हिफाजत के लिए अगर तुम्हें पत्थर उठाना पड़े तो पत्थर उठाओ, उस मुल्क की हिफाजत के लिए अगर तुम्हें अपना खून बहाना पड़े तो अपना खून बहाओ, उस मुल्क की हिफाजत के लिए अगर तुम्हें अपनी गर्दनें कटानी पड़े तो अपनी गर्दनें कटा दो। और इस हिंदुस्तान का मुसलमान आज तक यही करता आ रहा है। 13 साल पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया अपने अखबार में लिखता है कि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए 90,000 उलमा इकराम ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपनी गर्दनें कटा दी। और दिल्ली से लेकर लाहौर तक तरफ की तरफ हुआ करते थे, उन तरफ पर हमारे उलमा इकराम की लाशें लटकी होती थी। और मैं उस नबी की तारीफ क्यों ना करूं कि जिस नबी का जिक्र दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों में मौजूद है। चाहे आप वेद उठाकर देख लीजिए, चाहे आप बाइबल उठाकर देख लीजिए, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब उठाकर देख लीजिए, आप किसी भी धर्म की पवित्र ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, उनमें मेरे नबी का जिक्र मौजूद मिलेगा। और उसी नबी ने हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करने को कहा है। और इसी मुल्क की मोहब्बत में कि जिस वक्त हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भारत के पैरों में पड़ी जंजीर को काटने के लिए जिसने सबसे पहले जिहाद का लीगल ओपिनियन दिया, उस शख्सियत को अल्लामा फजल हक खैराबादी कहते हैं कि जिनके लीगल ओपिनियन पर 600 से भी ज्यादा लोगों के दस्तखत मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम हजरत मोहानी है, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और अंग्रेजों की गुलामी की मुखालिफत की, जिस मुखालिफत की उनको सजा ये दी गई कि उन्हें 6 साल तक जेल के अंदर रखा गया और इतनी चक्कियां पिसवाई कि सीधी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, झुक गई, सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता था। एक मर्तबा एक अंग्रेज जेल के अंदर आया और बोला मौलाना हम तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, बस तुम इतना एक्सेप्ट कर लो कि ये दस्तखत तुम्हारा नहीं है। मौलाना ने कहा नहीं ये हमारा ही दस्तखत है। और मौलाना हसन मोहानी कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े मानने वाले हैं। अंग्रेज ने कहा मौलाना मान जा नहीं तो बड़ी सख्त सजा होगी। मौलाना जलाल में आ गए और बोल पड़े है मशक़ सुबंजारी और चक्की की मशक्कत थी, एक तुर्फा तमाशा है हजरत की तबीयत थी, जो चाहो कम कर, जो चाहो कम कर और भी कुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत थी शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा है, शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा है, आखिर किस बारगाह खास का गला हूं मैं। Today few people they say that what have given by the Muslims to this country, so I want to say to them not only we have given the slogan of Inqilab Zindabad, but we have given the slogan of the Jai Hind, we have given the slogan of the Angrezo Bharat Chodo, we have given the slogan of the Simon Go Back, we have given the slogan of the Sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai, we have given the slogan of the Sare jahan se acha Hindustan hamara, and when this country needed our throne, we also have sacrificed for this sake of this country. When the blood needed, then we have sacrificed our blood for the sake of this country. And when this India
incident. In that incident, he has robbed the Britishers' treasure, but actually that was Indian treasure. But they were carrying out that to the British. In that time, he has robbed that particular treasure, and after that, the Britishers, they have punished him. They sentenced him. अशफाकुल्लाह खान जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में अपना अहम किरदार अदा किया, अंग्रेजी हुकूमत की जिसने हिंदुस्तान में अपना दबदबा कायम कर रखा था, उन फिरंगियों की नींद उड़ाने के लिए इस बहादुर शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ट्रेन से अंग्रेजी हुकूमत का ब्रिटेन जाने वाला खजाना लूट लिया, कि जिसकी वजह से अंग्रेजों ने अशफाकुल्लाह खान को फांसी की सजा सुनाई और उन्हें जेल में बंद कर दिया। उसी जेल से उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को खत लिखा। क्या लिखा? बीबी अम्मा अस्सलामु अलैकुम। दुखिया और बूढ़ी माँ की खिदमत में उसके मरते हुए फर्जंद का सलाम पहुंचे, जो इसी हफ्ते इस दुनिया फानी को अलविदा कह के मुल्क जावेदानी को जाएगा। फना है सबके लिए, हम पर कुछ नहीं मौकूफ, बका है इस वक्त ज़ाते किबरिया के लिए। आप मेरे बारे में सबसे यही कहती थी कि खुदा का बंदा है, खुदा ने दिया है, मैं उसी की अमानत हूँ और आप अमानतदार हैं। ये अमानत आपके पास सिर्फ इतने दिनों ही के लिए थी, अब आपसे वापस की जा रही है। ये कौन है? मुसलमान ही तो है जो फांसी पर चढ़ रहे हैं। खूने जिगर लेके जिस गुलशन को सजाई है तुमने, उसी गुलशन के गुलदान में हम हैं। तेरे नामों को कभी मिटने ना देंगे, अभी मैदान में हम हैं। मौलाना सैयद किफायत अली काफी कि जिन्होंने अंग्रेजों से जिहाद करने को फर्ज करार दिया और जिन्हें हिस्टोरियंस कलम का सिपाही भी कहते हैं, उसी कलमकार ने अपनी नज़्मों और लबो लहजे से हिंदुस्तानियों के दिलों में अंग्रेजी हुकूमत से जिहाद करने का जज्बा पैदा किया, उन्हें उभारा। और जब ये बात अंग्रेजों को मालूम हुई कि मौलाना सैयद किफायत अली काफी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के लिए उभार रही है, तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और जब उन्हें जेल में रखा गया तो अंग्रेजों ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश? मौलाना ने कहा कागज और कलम दो। और जब कागज और कलम दिया गया तो अंग्रेजों ने सोचा शायद मौलाना अपने आखिरी वक्त में अपनी बीवी के नाम खत लिखेंगे, अपने बच्चों के नाम खत लिखेंगे। लेकिन मौलाना ने एक शायरी लिखी, एक नज़्म लिखी, जिसे अंग्रेज पढ़कर आग बबूला हो गया। कहा तू